हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो के थ्रू मैं आप सब लोगों को अपनी गेट प्रिपरेशन जर्नी के बारे में बताना चाहती हूँ। हाँ, मैंने अभी तक गेट अटेम्प्ट दिया नहीं है या फिर क्वालिफाई तो बिल्कुल भी नहीं किया है अभी, बट मैं प्रिपेयर कर रही हूँ गेट के लिए। गेट शायद आप लोगों को पता ही होगा, जिससे आप अपने मास्टर्स एक अच्छे कॉलेज से NIT IIT कॉलेज से कर सकते हैं या आप PhD भी कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करना चाहती हूँ मेरा क्या मोटिव था गेट के लिए प्रिपेयर करने के लिए, कब से मैंने गेट प्रिपरेशन स्टार्ट की, अभी तक मैंने क्या क्या कर लिया है और आगे मैं क्या क्या करने वाली हूँ, और मेरा और आपका क्या मोटिवेशन रह सकता है गेट के लिए प्रिपेयर करने के लिए। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो ये बात स्टार्ट होती है कुछ जनवरी 2025। मैं अभी 4th ईयर में हूँ और मैं अपना 4th ईयर वाला अटेम्प्ट देने वाली हूँ। अगर आप 3rd ईयर में हो या फिर आप 3rd ईयर में जाने वाले हो और अगर आप सोच रहे हो कि गेट देना है तो आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो और आप 3rd ईयर में भी अपना गेट एग्ज़ाम दे सकते हो। फर्स्ट अटेम्प्ट आप 3rd ईयर में दे सकते हो, आप एलिजिबल हो जाते हो। बट मैंने नहीं दिया था। मैं 4th ईयर में करेंटली मैं अभी 4th ईयर में हूँ और मैं 4th ईयर के मैं अपना फर्स्ट अटेम्प्ट देने वाली हूँ, क्योंकि मैंने 3rd ईयर में प्रिपेयर ही नहीं किया था अपने गेट के लिए। बट जनवरी जब मैं 3rd ईयर में हाफ हम लोगों का हो चल के एग्ज़ाम चल रहे थे, तो क्या हुआ ना कि मैंने सोचा कि यार गेट, अब मैं हूँ एक Tier 3 कॉलेज से और प्राइवेट कॉलेज पे, जहाँ कि आप लोगों को पता ही होगा कि अभी प्लेसमेंट के क्या हाल चाल हैं भाई। बहुत मुश्किल है एक छोटी सी जॉब भी क्रैक करने के लिए। ऑफ कैंपस तो भाई छोड़ ही दो, ऑन कैंपस आप सोच सकते हो, बट अगर आप फिर भी प्राइवेट कॉलेज में हो और एक जनरल एक लोकल सा प्राइवेट कॉलेज में हो तो आपके पास कंपनी नहीं आने वाली है, ठीक है। आपको खुद कंपनी के पास जाना पड़े। तो क्या होता है ना कि हाँ, अभी के टाइम पे स्किल्स बहुत ज़्यादा मैटर कर रही है। हाँ, बोला जाता है कि NIT IIT कुछ नहीं होता, सिर्फ स्किल्स मैटर करती है। बट एक बात ये भी है कि इन्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आप किस जगह से बिलोंग करते हो ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। क्या होता है ना कि जब हम लोग जो प्राइवेट कॉलेज वाले स्टूडेंट्स हैं, इन लोगों को इतना ज़्यादा एटमोसफियर नहीं मिला। और NIT IIT में हम एडमिशन किसके थ्रू ले सकते हैं? JEE एग्ज़ाम देने के बाद हम NIT IIT में एडमिशन ले सकते हैं। मतलब वहाँ पर एक बच्चा बहुत ही ज़्यादा कैपेबल होगा जब वो वहाँ पर पहुँचा है। तो कंपनी पहले IIT NIT में जाती है, उसके बाद फिर प्राइवेट कॉलेजेस में आती है। हाँ, आजकल सारी कंपनीज ऑफ कैंपस हायरिंग करने लगी है, बट उन लोगों का टारगेट फिर भी NIT IIT के बच्चे होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, क्योंकि उन लोगों का माइंडसेट, उनका एनवायरनमेंट, उनका कल्चर ही ऐसा होता है कि वो बहुत ही ज़्यादा शार्प हो। जो किसी भी कंपनी को ऐसे ही एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होती है। मैंने एनालाइज़ किया कुछ चीज़ें, उसके बाद ही मैंने स्टार्ट की अपनी गेट प्रिपरेशन। तो जनवरी की बात थी, मैंने सोचा कि अभी देखा जाए तो इतनी मैं स्किल्ड नहीं हूँ, और जो आगे की जो प्रोसेस, आगे जब हम लोग 4th ईयर में आने वाले हैं और अभी जो जब उस टाइम पे करेंटली 4th ईयर में जो स्टूडेंट्स थे, उन लोगों का उतना अच्छा कुछ प्लेसमेंट हुआ नहीं। हाँ हुआ, बट प्लेसमेंट इतना अच्छा नहीं था, और हमें चाहिए भाई हाई पैकेज, ठीक है। तो मैंने देखा कि यार आप क्या कर सकते हैं आगे, क्या क्या आपके पास रहते हैं। एक तो कि आप बहुत ज़्यादा स्किल्ड हो जाओ, ऑफ कैंपस हायरिंग में जाओ, ऑन कैंपस तो प्राइवेट कॉलेज में नहीं आएगा, ठीक है। तो अगर आपको हाई पैकेज चाहिए और थोड़ा इजी हो जाता है NIT और IIT के थ्रू जाने का, और एक चीज़ और, इन्वायरमेंट आपको बहुत अच्छा मिल जाता है। तो क्या हुआ ना कि मैंने सोचा कि यार हाँ, आप प्रिपेयर किया जाए। तो मैंने सबसे पहले देखा कि एक सब्जेक्ट जो हमारे, ऐसा है कि सारे सब्जेक्ट कॉमन ही है इंजीनियरिंग में, जो BTech में सब्जेक्ट्स है वही गेट के लिए भी वही सब्जेक्ट्स हैं। तो मैंने यूट्यूब से एक सब्जेक्ट था जिसका मेरा एग्ज़ाम भी था, तो मैंने उसको एकदम अच्छे से पढ़ा। फिर मुझे PYQ करना था, उसके मतलब PYQ देख के मुझे ऐसा एनालिसिस कर रही थी मैं कि यार कि प्रिपरेशन कर सकती हूँ मैं या नहीं कर सकती हूँ, खुद को जज कर रही थी कि मैं प्रिपरेशन स्टार्ट करूँ या ना करूँ, ठीक है। तो मैंने क्या किया ना, यूट्यूब से रेफरेंस लिया, मतलब यूट्यूब के थ्रू मैंने एक सब्जेक्ट को पढ़ा और फिर मैंने PYQ देखे मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा था। PYQ देख के मेरी आंखें फटी रह गई और मैं खुद को जज करने लगी, भाई अपन से तो नहीं हो जाएगी, अपन तो बस स्किल हो जाओ और थोड़ी मोड़ी जॉब ले लो, ठीक है। छोड़ दिया मैंने कि अब नहीं, एक सब्जेक्ट किया, यूट्यूब से किया, नहीं बन रहे PYQ, छोड़ दिया, ठीक है। फिर मैंने सोचा कि अब स्किल्स पे काम करा जाए, तो 2-3 महीने मैंने स्किल्स पे काम किया। बट फिर क्या हुआ ना कि मैं ऐसे इंटरनेट स्क्रॉल कर रही थी और मुझे वहाँ पर बहुत सारे लिंक्डइन पोस्ट दिखे, यूट्यूब पर कुछ वीडियोस दिखी,
और उसके थ्रू मैंने देखा कि यार भाई हो सकती है। अगर कुछ लोग 6 महीने में कर रहे हैं, 3 महीने में कर रहे हैं, जो नहीं कर पा रहा है, जो इतना अच्छा नहीं है पढ़ाई में, वो तक प्रिपरेशन कर पा रहा है, तो मैं क्यों नहीं। मैं तो थोड़ी बहुत अच्छी भी हूँ पढ़ाई में, हाँ तारीफ हो रही है, ठीक है, मैं थोड़ा बहुत अच्छी भी हूँ पढ़ाई में, तो मैं क्यों नहीं कर सकती, मैं भी कर सकती हूँ। और अभी टाइम है, कुछ 7-8 महीने हैं अभी गेट एग्ज़ाम के लिए, तो मैं प्रिपेयर करूँगी, ठीक है। तो फिर मैंने सोचा कि मैं कैसे अपनी जर्नी स्टार्ट करूँ, क्योंकि बिना प्रॉपर शेड्यूल या बिना प्रॉपर स्ट्रैटेजी के तो मैं घंटा कुछ नहीं कर पाती, ठीक है। तो मैंने गाइडेंस ली, मतलब मैंने कुछ लोगों से बात करने का ट्राई किया। मेरे कांटेक्ट में तो कोई भी नहीं था जिसने गेट क्वालिफाई किया हो या फिर गेट दिया, तो बहुत सारे लोग ने, बट क्वालिफाई किया हो या फिर एमटेक कर रहे हो। तो मेरी एक क्लासमेट है मेरे कॉलेज में, तो उसने मेरी हेल्प की। उसने फर्स्ट अटैम्प्ट भी दिया था, 3rd ईयर वाला, और वो 4th ईयर में जो 2nd अटैम्प्ट देने वाली है, ठीक है। तो मैंने उससे बात की, वो प्रिपरेशन कर रही थी, तो मैंने सोचा कि बहुत अच्छा गाइडेंस मिल जाएगा उससे। तो मैंने उससे बात की, उसके भैया हैं वो भी IIT से एमटेक कर रहे हैं, और उसने बताया कि ऐसे ऐसे कर सकते हैं, और हाँ कि तुम भी करो, हो जाएगा। तो मैंने वहाँ से सोचा कि हाँ करा जाए। मैंने ऑनलाइन भी बहुत सारे रिसोर्सेज देखे, बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस देखे, बहुत सारे लोगों से बातें की, और फिर मैंने बात करने के बाद मुझे पता चला कि हाँ भाई ऐसे ऐसे कर सकते हैं। किन किन टीचर्स से पढ़ना चाहिए, कहाँ से पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, क्या प्रेफरेंस होना चाहिए। ये 2-3 महीने जो मैंने पढ़ा, अप्रॉक्स मैंने मई, जून, जुलाई 3 महीने हो गए मुझे प्रिपेयर करते हुए, और मैंने कुछ सब्जेक्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं। मतलब पहले मैंने क्या किया कि मतलब कॉन्सेप्ट पढ़े, नोट्स बनाए, सारे वीडियो लेक्चर देखे, कंप्लीट किया, ऐसे मैंने पढ़ाई स्टार्ट की। अगर आप लोगों को जानना है कि मैंने अभी तक किन किन टीचर्स से और क्या क्या पढ़ चुका है, तो आप कमेंट कर देना, ठीक है। तो क्या हुआ ना कि मैंने कुछ सब्जेक्ट्स कंप्लीट कर लिए। अब बात आती है रिवीजन की। मतलब मैंने फुल तो अभी भी कंप्लीट नहीं किया है सारे सब्जेक्ट्स, क्योंकि रिवीजन मस्ट होता है। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो आप प्रीवियस वाला जो आपने 1 महीने पहले या फिर 15 दिन पहले जो भी पढ़ा है आपने, अगर उसका रिवीजन नहीं किया, प्रैक्टिस नहीं की, तो वो आप सब भूल जाते हैं, क्योंकि आप बार बार रिकॉल करना होता है ना कि एक बार पढ़ लिया मतलब हमेशा के लिए होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ना। तो उसके लिए बार बार रिवीजन, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो ये तो बात हो गई रिवीजन की, और प्रैक्टिस करनी है आपको, ये तो पक्का ही हो गया भाई, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब मेरे को बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत है, क्योंकि मैंने अभी तक सिर्फ सिलेबस कंप्लीट किया है, सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, बट मेरा रिवीजन और प्रैक्टिस दोनों ज़रूरी है। बट मैं आप लोगों को एक चीज़ सजेस्ट करना चाहती हूँ, पता नहीं बाकी लोग क्या बोलते हो, लेकिन जो मैंने अभी नोटिस किया है करेंटली, जो अभी मेरे को जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये है कि जब मैंने कॉन्सेप्ट्स पढ़ा ना, तब मैंने प्रैक्टिस नहीं की, ठीक है। जब मैंने प्रैक्टिस नहीं की और मैंने कॉन्सेप्ट्स को इतना ज़्यादा भी अच्छे से अपने माइंड में बैठाया नहीं, और रिवीजन तो मैंने बिल्कुल नहीं किया। जो मैंने 3 महीने जो पहले स्टार्ट किया था ना, जो फर्स्ट वाला जो था मेरा सब्जेक्ट, ठीक है, तो वो मैंने प्रैक्टिस नहीं की। तो मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने में, शॉर्ट नोट बनाने में बहुत दिक्कत आ रही थी, और डीमोटिवेशन सा फील हो रहा था जब मेरे को PYQ नहीं बन रहे थे। और मेरे को लग रहा है भाई मैंने सब कुछ तो पढ़ लिया, मुझसे PYQ क्यों नहीं बन रहे। तो भाई PYQ तभी बनेंगे जब आप प्रैक्टिस करोगे। तो मेरा आप लोगों से यही एक सजेशन देना चाहूँगी कि अगर आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है बट आपकी प्रैक्टिस नहीं है और आपसे PYQ नहीं बन रहे हैं, तो आप बिल्कुल मत घबराइए। सबके साथ ऐसा ही होता है, मेरे साथ भी ऐसे हुआ, मैं भी घबरा गई थी। प्लीज़ डिमोटिवेट फील मत करिए, और आप थोड़ा सा रिवीजन थोड़ा अच्छे से करिए। जो कॉन्सेप्ट आपको याद नहीं आ रहा है उसका वीडियो फिर से देखिए, 2x 3x में लगा के देख लीजिए, बट देखिए और फिर उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। और अगर आप 4-5 भी सेम टाइप के क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस करते हो ना, फिर आपका वो कॉन्सेप्ट के माइंड में बैठ जाएगा, पक्का बैठ जाएगा। मैं ऐसे कर रही हूँ और मैं आगे भी यही करने वाली हूँ, ठीक है। तो ये बात हुई रिवीजन, सिलेबस, नोट्स, ये वगैरह की बात हो गई। अब मैं आपको एक रियल पॉइंट बताती हूँ, मोटिवेशन क्या है आपको और मुझे गेट के लिए प्रिपेयर करने के लिए। क्या होता है ना कि भाई ये तो छोड़ ही दो, गेट एग्ज़ाम क्रैक हो नहीं हो, एमटेक करें या ना करें, IIT में एडमिशन मिले या ना मिले, NIT में एडमिशन मिले या ना मिले, बट मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि अगर आप गेट के लिए प्रिपेयर करते हो, तो आपके जो कॉन्सेप्ट बिल्ड होते हैं ना, जो आप लर्निंग होती है आपकी, जो कंसिस्टेंसी बिल्ड होती है प्रिपरेशन के टाइम पर, जो कॉन्सेप्ट आप पढ़ते हो वो आपको लाइफ टाइम काम आने वाला है। क्योंकि आगे जाके भी आप शायद सॉफ्टवेयर में ही काम करने वाले हो, उसमें कैसे कैसे वर्किंग होती है आपकी, क्या थ्योरेटिकल नॉलेज होता है, क्या कॉन्सेप्ट लगते हैं, वो सब
का जो बिल्ड होता है ना नॉलेज, वो भाई हाई लेवल का होता है। नहीं तो तुम लिख के ले लो, एक बेस्ट टीचर से पढ़ो जो सही में गेट के लिए पढ़ा रहा हो, और के लिए सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ो, एक सब्जेक्ट पढ़ो, फिर आप सोचना कि भाई मैं सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। बस आप पढ़िए, एग्ज़ाम तो छोड़ ही दीजिए। मैं बोलती हूँ कि भले आपको गेट एग्ज़ाम देना हो या ना देना हो, बट हर स्टूडेंट को, हर एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट को एक बार इतना डीप गेट के हिसाब से पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका बहुत अच्छा मोटिवेशन रहने वाला है कि आपका जो नॉलेज होगा वो एक नॉर्मल स्टूडेंट से, नॉर्मल पर्सन के हिसाब से थोड़ा क्या बहुत हाई होगा अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया गेट के सब्जेक्ट्स। तो क्योंकि इससे आपके कॉन्सेप्चुअल जो नॉलेज होता है ना, वो बहुत शानदार होता है। प्रैक्टिकली तो हम करेंगे ही, वो आप प्लेसमेंट के लिए आपको प्रैक्टिकली करना ही पड़ेगा, उसके लिए कोई वो नहीं है। बट कॉन्सेप्ट जो आपके जो हाई होता है ना, उससे आपके जो प्रैक्टिकली जो आप करने वाले हो ना, आपको पता होता है कि अगर हमने ये कोड लिखा है तो वो कैसे चलने वाला है, क्या उसकी प्रोसेस कैसे होगी, उसके ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होगा, उसके जो लॉजिकल थ्योरी होगी वो कैसे काम कर रही है। तो ये सारी चीज़ें आती हैं आपको अगर आप ये सब्जेक्ट्स अच्छे से पढ़ते हो कॉन्सेप्चुअली। तो ये आपका बेस्ट मोटिवेशन होने वाला है। और अगर आपको गेट प्रिपरेशन हाँ करनी है, गेट क्रैक करना ही, आपको अच्छे मार्क्स लाने ही हैं, तो एक मोटिवेशन आपका ये भी होता है कि आपको NIT IIT मिलेगी और आपको वहाँ का पैकेज बहुत ही हाई होगा 2 साल बाद, ठीक है। और एक चीज़ ये भी होती है कि अगर आप गेट क्वालिफाई करते हो, अगर आपको एडमिशन लेते हो, तो आपको गवर्नमेंट हर महीने कुछ स्टिपेंड जो होता है वो देती है, गवर्नमेंट के साइड से जो आती है स्कॉलरशिप बोलना चाहिए, तो वो आपको मिलती है। तो वो आपको बहुत हेल्प करेगी आपकी एजुकेशन में, ठीक है। और आप अपने साइड से भी कुछ कर सकते हो। और आपको जो वहाँ का इन्वायरमेंट मिलेगा, जो बच्चों का, जो स्टूडेंट्स के वहाँ का माइंडसेट मिलेगा, जो आपको वर्क कल्चर मिलेगा, जहाँ बड़े बड़े प्रोफेसर्स मिलेंगे, बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, बड़ी बड़ी चीज़ें मिलेगी, हाय, ठीक है। तो ये आपका बहुत अच्छा मोटिवेशन होने वाला है। आप लोग डिसाइड करिए कि आपको करना क्या है, बट मैं आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट करूँगी कि एक बार आपको पढ़ना तो ज़रूर चाहिए, क्योंकि अगर आप गेट के लिए पढ़ते भी हो ना, तो आपको वो चीज़ें आपको प्लेसमेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। बस ऐसा होता है कि गेट में आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, और प्लेसमेंट के लिए जो आपको थोड़ा कम आपका एफर्ट चल जाएगा, ठीक है। तो और बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू और गेट पॉइंट ऑफ व्यू दोनों से सेम होती है, सेम सब्जेक्ट्स होते हैं, कोर सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो सेम होते हैं। एप्टीट्यूड, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम जो बड़ी बड़ी कंपनीज में पूछा जाता है, लॉजिक बिल्डिंग, कॉन्सेप्ट, थ्योरी, डाटाबेस, ऑपरेटिंग सिस्टम और एंड सो ऑन, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये था मेरा मोटिवेशन प्रिपेयर करने के लिए। अब मुझे नहीं पता कि मेरे साथ आगे क्या होने वाला है, मैं क्या क्या करने वाली हूँ, बट मुझे पता है कि मैं बहुत अच्छे से कर रही हूँ। तो अब बात आती है कि मैंने अभी तक क्या क्या गेन किया है, मतलब क्या क्या मुझे मिला है प्रिपेयर करके इन 3 महीनों में। पहली चीज़ कंसिस्टेंसी, फिर मैंने अपने आप को देखा किया है मैं कर सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं मेहनत करना सीख रही हूँ। एक टीचर हैं, वो उनसे मैंने पढ़ा तो उन्होंने एक लाइन बोली थी कि पता नहीं कि गेट क्रैक होगा या नहीं होगा, आगे क्या होगा, लेकिन आप जब प्रिपेयर करते हो ना, आपकी जर्नी, जब आप प्रिपरेशन की जब जर्नी होती है, जब आप प्रिपेयर करते हो ना, तो आप मेहनत करना सीखते हो, आप कंसिस्टेंसी सीखते हो। और जिसने मेहनत करना सीख लिया वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी, वो कहीं पे भी कुछ भी कर सकता है, अपनी मेहनत के बलबूते पे, कंसिस्टेंसी के बलबूते पे, ठीक है। तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं शायद इस वीडियो में बता नहीं सकती, क्योंकि ये बहुत बड़ा होने वाला हो जाएगा वीडियो। तो देखते हैं आगे क्या क्या होता है और मेरे साथ क्या होता है, जो भी होगा अच्छा होगा। तो कमेंट में बेस्ट ऑफ लक तो बोल ही दीजिएगा कि मैं अपने 6 महीने की जर्नी बहुत अच्छे से कर पाऊँ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में बेस्ट ऑफ लक बोल दीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसा वीडियो और बनाऊँ तो लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच, आपने इस वीडियो को एंड तक देखा।